गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी ठंड में सुरक्षित होंगे। आपका विद्यालय डीएम के आदेश के अनुसार अधिक समय तक विद्यालय का पठन पाठन का कार्यक्रम बंद रहा है। तो चलो आज से हम लोग ऑनलाइन के द्वारा अपने क्लास को एक अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 7 का फार्मूला एंड फंक्शंस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्सेल, तो समझेंगे इस चीज़ों को। एक्सेल इज़ अ पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइज कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग numerical data using row and columns, cell to create tables, chart and formulas, that is called Excel। अगर हम समझें तो एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर है, जिससे हम अपने स्कूल का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, किसी कंपनी का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कोई हम हिंदुस्तान लेबर्स कंपनी में काम कर रहे हैं और मैनेजर के पद पे हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो गया, कौन सा प्रोडक्ट हमें मंगाना है, कौन सा प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ, कितने बेनिफिट्स हुए, क्या परसेंटेज है उसका, क्या एवरेज है उसका, है ना, कितना काउंट ऑफ नंबर्स सेल हो चुके हैं, हम उसका मिनिमम देख सकते हैं, मैक्सिमम देख सकते हैं। हम यह सब चीज़ें जो हैं डेटा एक रिकॉर्ड बना करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। वो हमारा एक एक्सेल है, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने ऊपर में ये आपको देखिए, आपके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखा है और इस पीडीएफ में देखिएगा, ढंग से पढ़ करके समझ जाएंगे। हमने जो कहा वो चीज़ यहाँ पे नोटेड किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटो सम्स हम लोग देखें। पहले क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है द ऑटो सम्स टूल एंड कंसिस्ट ऑफ। सबसे पहला अगर हम देख रहे हैं तो अगर मान लिया जाए कि हम स्कूल के बारे में अगर डिस्कस करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखा जाएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा, उसके फादर्स के नेम लिखे जाएंगे, फादर्स नेम लिखे जाएंगे, उसके मदर्स का नाम लिखा जाएगा, है ना, मदर्स, है ना, मदर्स नेम लिखा जाएगा। उसका आधार हम लोग लिखेंगे, उसका जो है आधार, है ना, आधार लिखेंगे। इसी तरह से हम उसके पूरे डेटास को जो है हम लोग इंक्लूड करेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे कि हम लोग मार्च सेशन से स्टार्ट होता है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से हम लोग डेटा को बनाएंगे। और डेटा को बना कर के हम उसमें फ़ी कलेक्शन जो होता है हम वो डाल रहे हैं। डालने के बाद हम एक्यूरेट देखेंगे कि पर मंथ हमारा क्लास 7 में है ना, क्लास 7 में कितना पेमेंट आ चुका है ना, पेड कितने किए हैं, अनपेड कितने हैं। ये चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये हमारा सम से होगा। ये कैसे होगा, ये हमारा सम से हो जाएगा, क्योंकि सम से हमारा क्या होता है, टोटल जो है ऐड हो जाता है। टोटल हम ऐड कर सकते हैं कि भाई हमारा अमाउंट कितना इस मंथ आ चुका है, इस मंथ टोटल पेमेंट कितना आ चुका है, और हमारा कितना बाकी है, कितना पेड हो चुका है, कितना पेड हो चुका है, कितना ड्यूज है। यह हम रिकॉर्ड जो है हमारे पास अवेलेबल रहेगा, है ना। तो यह रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप एक वाइट पेज लेंगे, एक ब्लैंक पेज, है ना, एक ब्लैंक पेज ले लेना और ब्लैंक पेज में एक रिकॉर्ड बनाएंगे, है ना, एक रिकॉर्ड बनाना। और उसमें टोटल चीज़ जो है एक विद्यार्थी का जो होता है ना, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर्स, है ना, क्लास। उसके बाद हम मार्च सेशन से स्टार्ट करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर फरवरी तक जाएंगे और पेमेंट एक डेटा बनाओगे। ठीक है। डेटा बनाने के बाद हम उसमें सम्स का प्रयोग करेंगे, एवरेज का प्रयोग करेंगे, काउंट्स करेंगे,
है ना, मिनिमम या मैक्सिमाइज़ करेंगे, ये फंक्शंस हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम ये प्रयोग करने का एक प्रक्रिया मैंने बना रखा है, एक छोटा सा बना रखा है, आप उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे मैंने ये बना रखा है। तो यहाँ देखेंगे कि हमने ये जो बना रखा है, ठीक है, ये एक सीट है। इसमें देखेंगे तो आप इधर से, यहाँ से जो शुरू होता है इसे हम लोग रो कहते हैं। हम इसे कॉलम, रो एंड कॉलम्स हम लोग कहते हैं इसे। इसमें हम सीट बनाएंगे और सीट को इसी तरह से एक एक बारी के रूप से बना करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें ऑटो सम कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हम जो है हम लोग कर सकते हैं, ये निश्चित है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेल बना ही इसीलिए है। उसके बाद देखेंगे कि लिखा हुआ है कि एक्सेल कैन बी यूज द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। हम जो कैलकुलेशंस आपको दे रहे हैं इसके द्वारा आप काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, अब ध्यान देंगे। और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, सम है, मल्टीपल है, डिवाइडेड है, परसेंटेज है, फ्रैक्शंस है ना, रेशंस है, स्क्वायर रूट्स है ना। इस तरह से की चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर देखें तो आपको एक सिम्बॉल्स में जाना और सिम्बॉल्स में यूजिंग फार्मूलाज एंड कैलकुलेशंस ये मिलेगा। लिखा हुआ है कि एवरी इंटर इज अ फार्मूला स्टार्ट विथ द इक्वल साइन। ये इक्वल का साइन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से आप देखें तो सारे के सारे सिम्बॉल्स हैं, साइन है ना, इक्वल का, प्लस का, माइनस का, है ना, प्लस का, माइनस का, है ना। ये सारे के सारे आपको एक सिम्बॉल्स हैं। सिम्बॉल्स के टैब में जाना है, वहाँ ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अब कैसे यूज करेंगे तो देखेंगे यूज कैसे करेंगे ना, हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए सामने साफ साफ लिखा हुआ है, हम लिख रखा है कि क्लिक ऑटो सम्स सम ऑन द होम और फार्मूलाज टैब्स ऑफ द रिबन। हम फार्मूला टैब में जाएंगे, उसके रिबन को ओपन करेंगे, है ना, और हम लोग आसानी तरीके से हम सम के प्रयोग पे क्लिक करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा। या हम सेल को अटैच करेंगे, जैसे मान लिया जाए 1 नंबर में रोहित का नाम है, तो रोहित से लेकर के और 22 नंबर में सोहन का नाम है, तो 1 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक के विद्यार्थी का कितना पेमेंट आया सबको एक साथ कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद जैसे ही कॉपी करेंगे तो एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट है कि वो ऑटोमेटिकली आपका फार्मूला ले लेता है। आपको याद भी करना अच्छी बातें हैं, याद हम लोग इसलिए कर लेंगे कि एग्ज़ाम में देंगे। अगर याद नहीं होता है, याद अगर नहीं होता है तो आप उसे क्या करेंगे कि जैसे ही सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा और हम सम पे क्लिक करेंगे तो हमारा सम का कार्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे साफ साफ लिखा है, सेकेंड टॉपिक्स में लिख रखा है मैंने कि द चूज एनी एम्प्टी सेल्स इमीडिएटली अबव द बिलो द रेंज यू विश टू सम्स। ऐसे सम कंप्लीट हो जाए तो साइड वाले बॉक्स में, साइड वाले सेल में हम इसे क्लिक कर लेंगे, हमारा जो ऑटो सम्स है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ऑटो सम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, यह नेसेसरी है क्योंकि फार्मूलाज है, एक्सेल्स है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। ठीक है बाबू, अब नेक्स्ट देखेंगे। इस तरह से हमने आपको शो कर रखा है। हमने कॉलम को यहाँ पे देखेंगे कि हमने कॉलम्स को, है ना, हमने इस वाले बॉक्स को, ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो सम्स यहाँ पे दिख रहा है ना। ऑटो सम्स में यहाँ पे एवरेज भी है, काउंट है ना, मैक्सिमम है, मिनिमम है। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ से जैसे ही हम लोग एक करके क्लिक करेंगे तो हमारे इस फंक्शन में आपको ऑटोमेटिकली जो है कि क्या करेगा, सम करके हमें फंक्शन दे देगा। ये हमें सम करके हमें दे देगा, यानी कि टोटल क्या करके दे देगा, टोटल करके हमें ये दे देगा। यह चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स का पेमेंट हमारे पास आ जाएगा कि कितना आने वाला है। अगर मान लिया जाए कि 1 से लेकर के 22 नंबर स्टूडेंट्स का 7000 पेमेंट आने वाला है। ठीक है, और मान लिया जाए 5000 आया है, कितना है, 5000 आया है, तो अब यहाँ पे सम करने के बाद 5000 हो गया। अब जहाँ जहाँ ड्यू होगा वहाँ पे आपको येलो कलर में, है ना, किस कलर में, येलो कलर में वो शो कर जाएगा
कि ये अमाउंट जो है ड्यू है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा क्योंकि हमने वैसा कार्य इसको करने के लिए दे रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा है एक, ठीक है, कि टू काउंट द सेलेक्टेड सेल यू कैन नोट द डेटा इन द सेलेक्ट सेल बाय द फॉलोइंग प्रोड्यूस। अगर हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हम लोग डेटा को करेंगे, तभी जाकर के वो काउंट कर पाएगा, तभी जाकर के वो ऐड कर पाएगा, तभी एवरेज निकाल पाएगा, तभी मैक्सिमम निकाल सकता है, तभी मिनिमम निकाल सकता है, नहीं तो यह नहीं निकाल पाएगा। हमने सम का डिफिनीशन मैंने लिख रखा है। एक्सेल फर्स्ट फंक्शंस फार्मूला इज द सम फंक्शंस यूजली इन द कंपेन्स द डेटा फ्रॉम द कॉलम्स रोज इनसाइड द रेंज। ये हमने लिख रखा है, कृपया बच्चों कृपया करके याद कर लें। हमने यहाँ पे सब कुछ देखेंगे एक एक करके। एवरेज का भी फार्मूला जो है हमने लिख रखा है, एवरेज का भी है ना, डुकाउंट, डोएगेट, डेवर्स, है ना, ये सारे फार्मूलाज और डेफिनेशंस जो है हमने लिख रखा है। आप इसे बारीकी रूप से पढ़ें और पढ़ के ध्यान से समझें। अगर जिस विद्यार्थी को नहीं समझ में आया हो तो कृपया उस टॉपिक को आप लिखें और क्वेश्चन में डाल करके हमें दे दें और हम उसे सॉल्यूशन करके फिर से आपको एक नोट्स बना करके फिर से रिपीट कर देंगे। ओके, थैंक यू। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करें और कॉपी पे नोट करके डेट डाल करके हमें फिर से ग्रुप में अपने अपने नाम के साथ मैसेज कर दें बच्चों। तो चलो, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।